नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एक आक्रोशित बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष करुणा सिंह ने की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माताजी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की। महिला मोर्चा ने साफ कहा, यह केवल प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, बल्कि पूरे देश की मातृशक्ति और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। जिलाध्यक्ष करुणा सिंह ने तीखे शब्दों में कहा, आज मां बहन मान योजना का असली मतलब महिलाओं का अपमान बनकर निकला है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं के सम्मान की अनदेखी होती रही तो महिला मोर्चा आंदोलन को और तेज करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा हर स्तर पर संघर्ष के लिए तैयार है। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष विजय माझी, वंदना सिंह, हरेराम सिंह, देवानंद पासवान, जेड खान, जिला प्रभारी सुरेश सिंह समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा को लेकर भाजपा महिला मोर्चा अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। मीडिया बंधु, जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा में दोनों बिहार और केंद्र के नेताओं के द्वारा अभद्र व्यवहार करते हुए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के धरातल पे जाने जाते हैं, उनके मां को गाली देने का, अभद्र व्यवहार करने का काम किए हैं। ऐसे नेता जो आने वाले समय में सोच रहे हैं कि हम केंद्र और बिहार में सरकार बनाएं, तो मैं जिला अध्यक्ष के नाते और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गाली गलौज देने का काम किए हैं, जनता इसको जवाब 2025 के चुनाव में देने जा रहा है। जिसका जो गाली दिया है उसका सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहा है कि वो भाजपा का ही कार्यकर्ता है, शिवराज सिंह चौहान के साथ उसका फोटो है। इस पर क्या भाई, मैं बता देना चाह रहा हूँ, वो कार्यक्रम किसका था? आरजेडी और कांग्रेस का था, और स्वाभाविक है कि वहां के उनका कार्यकर्ता था। और वो कार्यकर्ता जो देश को विकास कराना नहीं चाहता है, वही कार्यकर्ता वहां पे उस मंच पे उपस्थित है। आप समझिए इस बात को। आज जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो ये दुनिया देख रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अभद्र व्यवहार का टिप्पणी नहीं करता है। हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, अपने से बड़े लोगों को मान सम्मान देने वाले लोग हैं, अपने से छोटे लोगों को मान सम्मान देने वाले लोग हैं। इस प्रकार का अभद्र व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के सोच में कभी है और न कभी रहेगा। कल जो है सदाकत आश्रम में जिस प्रकार की घटना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मंत्री जी के द्वारा किया गया है कांग्रेस के मुख्यालय पर, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, मुझे संक्षेप में कुछ बात पता चला है, और जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार और गाली गलौज देने का काम किए हैं, पूरा देश आक्रोश में है। और ये अगर किसी प्रकार का कांग्रेस और आश्रम का जो आप बता रहे हैं वहाँ घटना घटा है, तो वही लोग होंगे जो ये घटना का अंजाम देने का काम किए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ऐसा सोच नहीं है। और जिस प्रकार से वो गाली गलौज देने का काम किए हैं, तो उग्र है। 2025 में जनता जनार्दन जाग चुका है, और जवाब हम लोग गाली से दे करके नहीं, हम लोग वोट के माध्यम से देने का काम करेंगे। नहीं है, देश की संप्रभुता की सवाल है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दिवंगत है, उनकी माताजी,
उनके बारे में जिस दरभंगा मिथिला की भूमि से जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में मर्यादित और असंसदीय अशोभनीय जो बयान दिया गया कांग्रेस के मंच से, तो निश्चित ही वो जंगल राज के जो प्रतीक, जो पहले का जो बिहार था 2005 के पहले का बिहार, उसी के कड़ी में वो बिहार को पुनः धकेलना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने ठान ली है कि अब आप बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अब देख रहे हैं पटना सभा के पास जाके आपको कहा गया है हमला किया गया है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवैधानिक तरीके से और संविधान के दायरे में रहकर, इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना और प्रदर्शन करने का। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के लठैत और गुंडों के द्वारा हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लाठी से प्रहार किया गया, हमारे कई कार्यकर्ता घायल हैं। निश्चित है ये भी घोर निंदा का विषय है और अभी तक कांग्रेस और राजद के द्वारा इस घटना की अभी तक निंदा नहीं की गई है। ये कहीं ना कहीं वो बिहार में पुनः जंगल राज में धकेलना चाहते हैं, उसी का ये द्योतक है। गाली का जो प्रयोग किया गया, कितना असर पड़ेगा आगामी विधानसभा? देखिए, एक गाली शब्द जो है लोकतंत्र में लोकलाज से चलता है और लोकतंत्र में जब लोकलाज खत्म हो जाता है तो निश्चित ही ये बिहार परिवर्तन की भूमि रहा है, ये वीरों की भूमि रहा है। और बिहार में जो परिवर्तन की लहर चलेगी, वो आज लगातार कांग्रेस का ग्राफ पूरे देश से गिरते जा रहा है। मोदी जी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, तो निश्चित ही उनका ग्राफ पूरे देश में गिर रहा है। और बिहार में तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार की माताएं ने, बहनें ने ठान ली है, हमारी माता दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सभी का स्वरूप है। वो जब जिस स्वरूप में आएगी, निश्चित ही बिहार से ये जो जंगल राज के जो प्रतीक है लालू प्रसाद यादव जी और जो राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के युवराज हैं, बिहार की जनता और हमारे खास करके महिलाएं अब उनको बिहार में सत्ता में आने देना नहीं चाहती है। और इस चुनाव में, जो चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में अपने वोट के माध्यम से हमारे देश के और बिहार की महिलाएं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। सुरेश शर्मा, जिला प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, गयाजी पूर्वी। आक्रोशित बैठक तो क्या करे, हम लोग का हाथ बंधा हुआ है। मैं आप ही से पूछती हूँ, आपकी माँ को अगर कोई गाली दे तो आपके तन बदन में आग लगेगा कि नहीं लगेगा? सो पहले बोलिए। ये हमारे प्रधानमंत्री की माँ को गाली दिया गया है जो स्वर्गगामी हो चुकी हैं। उस देवतुल्य महिला को गाली दिया गया है जो धरती पे नहीं स्वर्गलोक में वास कर रही है। तो क्या तन बदन में आग नहीं लगेगी? सोचने वाली बात है। जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता है तो इसके पीछे अब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी जो कदम उठाएगी ना, वो 2025 के चुनाव में पता चलेगा। वो एनडीए का सरकार बना करके उनको हम लोग जवाब देंगे। बीजेपी के सीट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उनके सीट पर तो असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम बहनों तो बिल्कुल उनके वोट देने नहीं जा रहे हैं, ये तो क्लियर है। और वैसे भी वो लोग बोलते हैं कि मोदी जी का चुपका वोटर है, चुपका वोटर है। चुपका वोटर तो हम ही लोग हैं ना। ये वादा कर रहे हैं माई बहन जी, ये सब फॉल्स है। ये जो हमारी बहनें हैं ना, उनको फुसलाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और 20-20 रुपए सबसे ले रहे हैं। दे कहाँ रहे हैं? 20-20 रुपए ले रहे हैं। जब केंद्र में आपकी सरकार बनेगी तब ना आप योजना लागू कीजिएगा। अभी बहुत ये तो स्वप्न उनका रह जाएगा। अब केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, बिल्कुल नहीं बनने जा रही है, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, नहीं मिलेगी उनको वोट। मैं वंदना कुमारी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। हमारी किसी भी मां का अब अपमान नहीं। विपक्षी नेताओं के यह व्यवहार घोर निंदनीय और शर्मसार करने वाला है। देश के यशस्वी एवं जाबाज प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति यह अभद्र टिप्पणी और उनकी दिवंगत पूज्य माता जी के प्रति बुरा बोलना, अपशब्द कहना, ये दर्शाता है
कि विपक्षी जो नेताओं का जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता का परिचायक है, इसको ये राष्ट्र का अपमान है। बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और ये हर माँ का अपमान है, हर भारतीय बेटे का अपमान है। घुसपैठिया बचाओ यात्रा में ये तथाकथित लोग जो कुचक्र रच रहे हैं, ये राष्ट्र को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो है ये नफरत, विद्वेष और तिरस्कार की राजनीति बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। प्रधानमंत्री जी के परम पूज्य दिवंगत माता जी राष्ट्र माता हैं, उन्होंने ऐसा सपूत को जन्म दिया है कि उसका बेटा सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरे संसार में डंका बजा रहा है, उसका अनुसरण हमारे दूसरे देश में कर रहे हैं। ये हर माँ का अपमान है, हर बेटे का अपमान है और हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारी माताओं और बहनों आंदोलन करेंगे, घर घर तक पहुँचाएंगे। कैसा तथाकथित नेताओं से इनके उजागर कीजिए कि जो दूसरे के माँ का सम्मान नहीं कर सकते वो अपना माँ का भी सम्मान नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी तो एक लाइन कभी बोला नहीं उन्होंने इस पर, वो तो जब से वो आए हैं गाली लोग दिए और उनको उतना ही हम लोग जनता जो जनार्दन है उनको ऊंचाई देते रहा। उनका सरल स्वभाव, एक ही लाइन बोले वो कि ये जो गाली दिया गया, ये जो बात कही गई, ये दर्शाती है कि उस व्यक्ति का संस्कार कैसा है। और मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि जो संस्कार लेकर के वो पैदा हुए हैं वो रहेंगे और मुझे जो माँ संस्कार देकर के पैदा की है मैं उस बात को लेकर के आगे चलता हूँ। हम लोगों में आक्रोश की भावना इसलिए है, महिलाओं की भावना इसलिए है कि ना हम किसी को गाली दे रहे हैं, ना हम किसी को श्राप रहे हैं, तो फिर हम दूसरे का क्यों सुनेंगे। और बिहार की जनता के बीच हमको इस मैसेज को लेकर के जाना है कि जो लोग अपनी माँ बहन का ही इज्जत नहीं करेंगे वो कल ताज लेकर के क्या करेंगे। भाजपा 2014 के बाद जितनी सक्रिय हुई है, जिस भी विभाग में कह दीजिए, जिस भी दिशा में कह दीजिए, वहाँ तरक्की हुई है। कहते हैं कि आंख बंद कर देने से अगर दिन में रात हो जाती तो सारी बात विपक्षियों की सुन ली जाती, लेकिन जो दिया लेकर के हमारे प्रधानमंत्री आज निकले हैं गलियों में और महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लाए हैं, अगर उन महिलाओं का भी सीना अगर रहेगा कि हाँ एक माँ का सीना मेरा भी है और मैं उस क्षेत्र में कहाँ तक जाऊंगा, तो महिलाएं हमारी जो है भाजपा को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके किसी और को वोटिंग नहीं करेगी। कुछ दिन पहले आरजेडी का भी एक क्या निकला था योजना, और उसको कांग्रेस पूरा कर दिया अपने मन से बोल करके कि माई बहन का यही योजना है, क्योंकि आज वो दोनों घूम रहे हैं साथ में। और कहा जाता है कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है और पूरा असर उनके ऊपर हो गया है, क्योंकि उनकी खुद की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को सारे पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी जनता जान रहे हैं कि अगर हम लोग दादी से भी शुरू करते हैं, नाना से भी शुरू करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि किस जनरेशन में वो है। और वो इस तरह का भाषा का उपयोग करके हम लोग के बीच अगर जीत के चले जाएं तो ये हम लोग जैसे कार्यकर्ता के लिए शर्मनाक गुजरेगी। हम लोगों को बढ़ चढ़ करके मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और कोशिश हम लोग यही करेंगे कि आपसी झगड़ों को छोड़ दें, आपसी जो मन मुटाव हुआ है उसको अभी अलग रख दें। हम लोगों को जिस धर्म से, जिस जाति से हम लोग आते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं इससे इसीलिए जुड़ी हूँ कि हमारे बाप दादा ने देश के लिए अपना खून दिया है, एक जमीन दी है कि कोई भी जनता हो उसका मदद करना। हम लोग जीवन जीने आए हैं, जाति और पाति में बंटने नहीं आए हैं। लेकिन
कुछ कारण है जो सामाजिकता इस तरह की बिगड़ती है, लेकिन उसको देखते हुए भी पढ़े लिखे लड़के आज के, जिनको बना बनाया आज़ादी का थाली जो दे दिया गया, उनको ये नहीं पता कि 1947 में क्या हुआ था। और वो दिन जो हम लोग अभी तुरंत मनाए हैं, 47 का वो पहला दिन जो हम लोग मनाए हैं, उस दिन में लाखों महिलाएं बेघर हुई थी। और कितना घिनौना इतिहास है। वो पढ़े लिखे लोग अगर यूट्यूब पे देखते हैं, अगर विकिपीडिया पे जा करके देखिएगा तो महिलाओं की जो गति हुई थी, ट्रेनों में लाश आया था, वो इतिहास हमारे भाई आज करके नहीं जान रहे हैं। जो 50 साल भी बिताए उनको भी नहीं पता कि इतिहास हमारा कितना खराब था और अब हम लोग कहाँ हैं।